Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today our topic is homogeneous differential equation and very important topic. अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर एनसीईआरटी पर मूव करें तो एनसीईआरटी की है 9.5 एक्सरसाइज। अब आपसे जो हमारी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है कि वेरिएबल सेपरेशन होगा, होमोजेनियस होगा या लीनियर डिफरेंशियल करना है, इनमें से कोई मेथड का नेम नहीं मेंशन होकर आता पेपर में कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें से इस वे से सॉल्व कीजिए। आपने खुद ही जज करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो किस वे में सॉल्व हो सकती है। तो उस जजमेंट को ध्यान से समझिए। होमोजीनियस फंक्शन है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व करना है, ये फर्स्ट लुक में ही पता चल जाता है, स्टार्टिंग में ही। ऑन द अदर हैंड यस, हमें ये स्टेप प्रूफ करना पड़ता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आपको जरूर प्रूफ करना है क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं बोर्ड में। तो हम मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है वो है डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। क्या होती है डिग्री? डिग्री कैसे निकालते होते हैं? जैसे पहले तो मान लीजिए हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर। अब सबसे पहले तो इसको होमोजीनियस फंक्शन क्यों बोलना हमने, वो हमें कैसे पता चल रहा है? वो यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि यहाँ हर टर्म की पावर सेम होगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, इसकी पावर कितनी है 3, ये हमारी सेकंड टर्म है। अगर हम यहाँ पावर काउंट करेंगे तो x रेज टू पावर 1 एंड y रेज टू पावर 2, सो द कंबाइंड पावर इज 3। मीन्स फर्स्ट टर्म की पावर भी 3 है, सेकंड टर्म की पावर भी 3 है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन में हर टर्म की पावर सेम आती है। अब हमने अगर इसकी डिग्री की बात करनी है तो आपने क्या करना है उसके लिए, रिप्लेस योर वेरिएबल x बाय लैम्डा एक्स एंड y को आप लैम्डा y से रिप्लेस कीजिए। लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगर उस वे में रिप्लेस करेंगे तो जहां एक्स क्यूब है वो होगा लैम्डा एक्स क्यूब 3 इंटू लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, इट इज लैम्डा क्यूब एंड देन एक्स वाई होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर सॉरी एक्स वाई स्क्वायर। इस पूरी टर्म में से लैम्डा क्यूब कॉमन आ रहा है तो ये टर्म क्या होगी एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर। अब बेटे जो ये ब्रैकेट है और जो ये फंक्शन हमें दे रखा था सेम ही है, तो हमने इस ब्रैकेट को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से। जब आप ये पूरी कंप्लीट ये वाली टर्म बना लेते हो तो जो यहाँ लैम्डा की पावर होती है वही कहलाती है डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ लैम्डा की पावर कितनी है 3, दैट मीन्स इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री भी कितनी है 3। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आप देखो, अगर सपोज हमारे पास ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब ये होमोजीनियस क्यों है? सबसे पहले फिर से वही बात, यहाँ पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी इस टर्म की अगेन 1 एंड 2, तो कंबाइंड पावर कितनी होगी 3। डिनोमिनेटर में कितना है, इसकी पावर 2 है x की और y रेज टू पावर 1 है, सो द कंबाइंड पावर इज 3। तो हर टर्म की पावर 3 काउंट होती है। इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन तो है। अब इसकी अगर डिग्री काउंट करेंगे तो कैसे होगा, फिर से वही x के प्लेस पर लैम्डा एक्स और y के प्लेस पर लैम्डा वाई हमने कर लिया। तो ये कितना होगा लैम्डा एक्स होल क्यूब प्लस 3 इंटू लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई होल स्क्वायर। ये होगा लैम्डा एक्स होल स्क्वायर एंड देन लैम्डा वाई। ठीक है बेटे, ये होगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा क्यूब एंड देन एक्स वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर कितना होगा लैम्डा क्यूब एंड देन एक्स स्क्वायर वाई। अब अगेन आप न्यूमिनेटर में से लैम्डा क्यूब कॉमन निकाल सकते हो और वो डिनोमिनेटर वाले लैम्डा क्यूब में से कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास टर्म बचेगी वो ये होगी एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यही हमारा फंक्शन था। इसका मतलब जो लैम्डा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल आया है। तो यहाँ तो लैम्डा मिले ही नहीं ना हमें बाहर, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में कह रहे थे ना कि लैम्डा है तो वो वाली पावर काउंट होती है, तो यहाँ तो हमें लैम्डा ही नहीं मिल रहा, लैम्डा नहीं है, दैट मीन्स लैम्डा की पावर कितनी है 0। तो ये जो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है 0। इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0। अब हर कोई होमोजीनियस फंक्शन होगा या नहीं होगा वो कैसे पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन ये लिख लिया अब आपके लिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई। अब अगर यहाँ पर आप एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स और वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई करोगे तो ये होगा टेन इनवर्स लैम्डा एक्स प्लस ई रेज टू पावर लैम्डा वाई। अब क्या आप यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाल सकते हो? अगर लैम्डा कॉमन निकाल कर क्या ये बन सकते हैं? यही करते हैं ना हम, ऐसा बनाते हैं सेम फंक्शन, बट यहाँ से तो आप लैम्डा कॉमन ही नहीं निकाल सकते हो। और अगर हम लैम्डा कॉमन नहीं निकाल सकते इसका मतलब ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। लैम्डा कॉमन निकाल कर सेम फंक्शन बनना चाहिए जैसे हम यहाँ करते आ रहे थे, तो ये तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ऐसे हमें जजमेंट हो जाती है। और एक थोड़ा सा ये आपको शायद हेल्प करेगा
कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनमें एक्स और वाई सिंगल नहीं मिलेगा। अगर ये एक एक टर्म आपको नजर आ रही है ना क्वेश्चन में, ये कभी भी सिंगल एक्स या सिंगल वाई के साथ नहीं आती। इनके साथ या तो हमेशा एक्स अपॉन वाई होता है, होमोजीनियस की मैं बात कर रही हूँ, या फिर वाई अपॉन एक्स होगा। मीन्स यही अगर क्वेश्चन होता, सपोज यही क्वेश्चन है, अगर ये होमोजीनियस है तो ये ऐसे होना चाहिए था, tan इनवर्स यहाँ पर वाई अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स, ये ऐसा होना चाहिए था। ये हमारा फंक्शन होना चाहिए था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो अब अगर आप इसको चेंज करोगे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, इस टर्म में अगर हम चेंज करते हैं तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स एंड इट बिकम्स ई रेज टू पावर लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, सिर्फ कितना आ जाएगा, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर अगेन लैम्डा लैम्डा कैंसिल, सो वाई अपॉन एक्स। सेम आ गया ना फंक्शन, तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगेन लैम्डा बाहर नहीं है तो ये डिग्री कितनी होगी, 0। जैसे मैंने आपको यहाँ सिखाया था ना, लैम्डा नहीं है तो डिग्री कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 0। तो अब जब भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनके साथ या तो एक्स अपॉन वाई होगा या वाई अपॉन एक्स। ये कभी भी सिंगल एक्स या वाई के साथ नहीं आते हैं, ये याद रखना है, आपने ध्यान रखना है। हाँ, कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं, लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, तो ये कितना होता है, लॉग वाई अपॉन एक्स ही तो होता है ये भी टर्म, क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है। चलो ये तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ आता जाता है। सो अब हमें पता चल गई है डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ कॉमा एक्स कॉमा वाई सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा रेज टू पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, होमोजीनियस फंक्शन किस तरह के हमें नजर आते होते हैं, कैसे जजमेंट की जा सकती है, अब उनको सॉल्व करना सीखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस क्लास, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले तो आपने इसमें dy बाई डी एक्स बनाना है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन में तो मैंने आपको सिखाया था कि आपने dy एक तरफ रखना होता है और dx दूसरी तरफ करना होता है। बट ये होमोजीनियस है तो हमें कैसे पता चल जाए कैसे होमोजीनियस है। यहाँ पर जो x वाली टर्म है इसकी पावर 2, पहले तो dy बाई डी एक्स चाहे पूरा बना लो, आप ऐसे काम करो। एक तो पहले हमने dy बाई डी एक्स बना लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप काउंट करके देखो क्या सबकी पावर सेम आ रही है। यहाँ ये एक्स फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर मीन्स पावर 2, फिर यहाँ वाई स्क्वायर है अगेन पावर 2, यहाँ x इंटू वाई है तो कंबाइंड पावर कितनी होगी 2, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर मीन्स पावर 2। तो हर टर्म की पावर सेम है, इसका मतलब ये कौन सा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट मैंने आपको भी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि फिर भी हमें इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं बोर्ड में। तो अब प्रूफ कैसे करना है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये हमारा फंक्शन हो गया। अब आपने वैसे ही एक्स को आपने रिप्लेस करना है लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से, तो ये होगा लैम्डा एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वाई होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। डिनोमिनेटर हो जाएगा लैम्डा एक्स होल स्क्वायर। इसको वैसे ओपन करना है तो ओपन होके ये आ जाएगा और न्यूमिनेटर में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो जब लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाता है वो कैंसिल हो जाता है, तो वो रह गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये कैलकुलेशन बेटा इजी है, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, ये आपके लिए मैंने एज इट इज में रख दी है। डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना। सो इसका मतलब अब हमारा जो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है वो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। और अगर हमने पावर लिखनी हो तो लैम्डा रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि लैम्डा पूरा कॉमन आ गया है। लैम्डा कंप्लीट कॉमन आना चाहिए, तब हमारा फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन में साथ में, सो इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, यहाँ पर लैम्डा रेज टू पावर 0 भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये होगी होमोजीनियस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जो अब ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करना है, होमोजीनियस इक्वेशन में पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, ये आपका स्टेप रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। जब आप dy बाई डी एक्स बनाते हो, कई क्वेश्चन में हम dx अपॉन dy भी बनाएंगे, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, तब आपने x को पुट करना होता है x इक्वल्स टू वी वाई। चलो अभी तो हम इसके साथ मूव करते हैं। पुट y इक्वल्स टू वी एक्स,
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो यहाँ v है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, कांस्टेंट नहीं, याद रखना। तो जब आप अब डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव y इज dy बाई डी एक्स, और यहाँ जब डेरिवेटिव करना, क्योंकि अब ये दोनों फंक्शन है ना, मैंने आपको कहा ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो ये दोनों अगर वेरिएबल क्वांटिटीज हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट ट्रू लगेगा। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। तो ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई है। यहाँ जहाँ dy बाई dx है हम वहाँ पुट कर देंगे ये टर्म v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और जहाँ जहाँ ये हमारे पास y होगा, x तो सेम ही रहेगा, बट जहाँ y है वहाँ क्या हो जाएगा vx, तो ये बन जाएगा vx होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी vx आ जाएगा। सो चेंजेस कर दिए हमने, चेंजेस होके एक नजर आ गया आपको, ये पार्ट सेम। इसको ओपन कीजिए अब, एक्स स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस v एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है। अब न्यूमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, वो डिनोमिनेटर वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सो v लेफ्ट ओनली विद 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। अब आपने क्या करना है, ये जो v है इसको इधर ले आओ, तो माइनस v हो गया, और अब हमारे पास फंक्शन ये बचा है 1 माइनस, मतलब टर्म ये बची है 1 माइनस 2v स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में अब हमेशा वेरिएबल सेपरेशन ही यूज होता है। इसके बाद जब आप v बना लेते हो, टर्म्स को कैंसिल कर देते हो, एक्स वाली टर्म जितनी भी है, उसके बाद हमेशा वेरिएबल सेपरेशन होता है। और वेरिएबल सेपरेशन जब करोगे, ये टर्म इधर आ जाएगी dv के साथ डिनोमिनेटर में, ये x इधर आकर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और dx ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपके वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग अब आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। और इंटीग्रेट करने से पहले मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा आप क्या किया करो, एक्स स्क्वायर वाली अगर टर्म बनती है, ये कौन सी वैसे फॉर्म बन रही है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। तो आपने हमेशा क्या करना होता है, पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो ये 2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2। मैं पहले नेगेटिव कॉमन ले रही थी, बट हमें लगा जरूरत ही नहीं है उसको, क्यों फिर हम इतना क्वेश्चन को ड्रैग करें। तो 1 अपॉन 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ 1 अपॉन 2 आ गया, ये होगा 1 अपॉन 1 बाई 2 माइनस वी स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लॉग मॉड एक्स। 1 अपॉन 2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म होती है हमारे पास, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसकी इंटीग्रेशन क्या होती थी 1 अपॉन 2a। 1 अपॉन 2a करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 ऑलरेडी बाहर था, तो 1 अपॉन 2 इंटू ए मीन्स वो 1 अपॉन रूट 2 है, तो वो ऊपर चला गया, लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और ये लॉग मॉड एक्स सेम ही है। अब बेटे ये कैंसिल हो जाएगा, ये रूट 2 और 2 कैंसिल होकर तो 1 अपॉन रूट 2 रह जाएगा। यहाँ ले लो एलसीएम, 1 प्लस रूट 2v, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस रूट 2v। सो आफ्टर एलसीएम अब हमारे पास ये टर्म आ गई है, और इसमें अब आपने v की अब वैल्यू पुट करनी होती है। जब हम इंटीग्रेट कर चुके होते ना, फिर v की वैल्यू पुट कर दो। क्या था हमारे पास स्टार्टिंग में, y इक्वल्स टू वी एक्स, ये हमने पुट किया था ना, y इक्वल्स टू वी एक्स स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होगी, y अपॉन एक्स। यहाँ हमने v के प्लेस पर पुट कर दिया y अपॉन एक्स, ये टर्म सेम थी, और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही था। अब यहाँ बस ले लेना एलसीएम, ये एज इट इज, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, बस स्टार्टिंग में ये जरूर ध्यान रखना है जब भी कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें होमोजेनियस अप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपको पता चल गया उसके बाद वही फॉर्मेट हर क्वेश्चन के लिए आपने अप्लाई करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं, अब इसमें देखो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में सिखाया था ना कि लॉग वाली टर्म के साथ हमेशा y अपॉन एक्स आता है, तो आपको पता चल जाता है कि वो होमोजीनियस है। तो इसमें भी अब हमने वही किया, हमने पहले बना लिया dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये y अपॉन एक्स आपको नजर आ रहा है। तो जैसे अब यहाँ पर आपने dy बाई डी एक्स बना लिया, ये dy वाली दोनों टर्म्स हैं, इनमें से dy कॉमन ले लिया, जो ये माइनस वाई डी एक्स, जो y डी एक्स उधर आकर माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स माइनस 2x, नेगेटिव कॉमन निकाल कर इतना आ गया। इसका मतलब अब हमारा ये फंक्शन है जिसको हमने चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है बेटे, और होमोजीनियस ये वाले पार्ट में तो y अपॉन एक्स है, तो ये तो होमोजीनियस का ही पार्ट होता है। बाकी सबकी डिग्री चेक करो, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। बट अब हमें प्रूफ तो करना है मार्क्स के लिए, तो वही प्रोसेस y x की प्लेस पर लैम्डा x और y के प्लेस पर लैम्डा y, ये अब आप खुद कर लोगे क्योंकि आपको नजर आ रहे हैं क्या स्टेप्स है, और किसी स्टेप पर डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। जहां जहां y है वहां लैम्डा y और x के प्लेस पर लैम्डा x किया हमने, बस वो कैलकुलेशन पार्ट है और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम टाइम नहीं ज़्यादा लगाएंगे।
अब फिर से वही हुआ, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के, मीन्स लैम्डा कॉमन आ गया और लैम्डा की पावर कितनी है यहाँ पर 0, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है हमने कि सॉल्व कैसे करना है। वही स्टेप, आपने y को क्या पुट करना है, vx, y इक्वल्स टू vx। अब y के प्लेस पर ये होमोजीनियस इक्वेशन हमारी प्रूफ होगी, y के प्लेस पर आप vx पुट करोगे, वही पार्ट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। चेंज कर दीजिए क्वेश्चन, यहाँ पर हो गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये हो जाएगा vx 2x माइनस एक्स लॉग vx अपॉन x, ये आपको मिल गया यहाँ पर। vx सेम, 2x माइनस एक्स सेम, और ये कितना हो जाएगा, लॉग x और x कैंसिल होकर सिर्फ लॉग v रह जाएगा। और अब मैंने इन दोनों में से जो ये x था वो भी कॉमन साथ में निकाल लिया। अब अगेन ये x और x कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ इतनी टर्म रहती है। और जब v वाली सारी टर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इस v को इधर ले आते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन किया था। स्टेप्स वही हैं सारे क्वेश्चंस में, होमोजेनियस के वही स्टेप चलते जाते हैं। तो अब v इधर ले आए, हमने एलसीएम ले लिया, आफ्टर एलसीएम हमें यहाँ तक मिल गई टर्म, ठीक है। और फिर हमने क्या अप्लाई करना होता था, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था ना, हमने इसके बाद अप्लाई करना होता है वेरिएबल सेपरेशन। मीन्स ये कंप्लीट टर्म इधर जाएगी और इधर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये होगा 2 माइनस लॉग वी अपॉन वी लॉग वी माइनस वी, ये अब इतना हो जाएगा। dv सेम है, ये x इधर आकर हो गया 1 अपॉन एक्स dx, ठीक है बेटा, ये टर्म इधर आ गई। और अब आपको नजर आ रहा होगा, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं v, और 1 अपॉन एक्स की तो लॉग x होती है इंटीग्रेशन। सो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी तो लॉग v हमें लॉग x मिल गई। इसमें कैसे करेंगे, इसमें करने के लिए हमने इस पूरे पार्ट को, ये तो हमें श्योर है ना कि जब भी लॉग आएगा तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग x होता है, तो 1 अपॉन एक्स है, लॉग v का 1 अपॉन v होगा, और 1 अपॉन v हमें मिल रहा है, v डिनोमिनेटर में है, तो हमें लॉग v को ही पुट करके बेनिफिट मिलेगा। हमने क्या किया, हमने इस कंप्लीट पार्ट को ही t पुट कर लिया, ठीक है बेटे। तो अब डेरिवेटिव लोगे तो लॉग v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, 1 का डेरिवेटिव 0, और ये हो गया dt अपॉन dv, तो dv इधर आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे ना, अब पूरा फंक्शन v में है। अब अपने क्वेश्चन को चेंज करो, जो ये 1 अपॉन v है, 1 अपॉन v, ठीक है, और ये dv, ये कंप्लीट टर्म क्या हो गया, dt। लॉग v माइनस 1 कितना हो गया, t, और न्यूमिनेटर में क्या होगा, 2 माइनस जो ये लॉग v है, इस लॉग v की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो वो कितना होगा, t प्लस 1, ये हमने कर दी यहाँ पर, ये पार्ट सेम ही है। इसको जब ओपन करोगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन टी लॉग x, और इसको सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन टी माइनस 1, इतना हो जाएगा। और अब आपको इंटीग्रेशन पता है, इसकी इंटीग्रेशन लॉग टी, ये हो जाएगा टी, और ये log x है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें थोड़ी सी वही है कि हमें क्वेश्चन को उनके आंसर के अकॉर्डिंग सिर्फ हम बना रहे हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बेटा अगर आप कर पाते हो सिंप्लीफाई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप वैल्यूज पुट करके वैसे ही छोड़ दो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप अगर कर, जैसे मैं अभी बताऊंगी, आपको कंफर्टेबल लगे तो जरूर ट्राई करना, नहीं तो आप टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, टी की वैल्यू थी log v माइनस 1, जहां जहां टी है वो पुट कर देना, और फिर v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स होती है, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस कर लिया। सीधा v की प्लेस पर y अपॉन एक्स पुट करके क्वेश्चन वहां भी आप ड्रॉप कर सकते हो। बट अगर आपने सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा समझना है तो अब उन स्टेप्स के साथ मूव करते हैं। अब हमने क्या किया, जो ये टर्म थी log t, मैं इस log वाली टर्म को भी इधर ले आई आपके लिए, और ये t हम दूसरी तरफ ले गए। log m माइनस log n इज log m अपॉन n। अब पुट कर दो आप t की वैल्यू, अगर हम अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, log v माइनस 1, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये x सेम, यहाँ पर t की वैल्यू log v माइनस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ तक होगी। अगेन log मिल गया, फिर से इस log को हम इधर ले आए, क्योंकि log एक साथ रख लेंगे ना, log m माइनस log n या log m इंटू log m प्लस log n हमें हेल्प देता जाता है। हम इस पार्ट को इधर ले आए और ये c माइनस 1 हो गया। अब ये दोनों माइनस है ना, ये माइनस है तो अपॉन में हो जाएगा, मतलब क्या बनना चाहिए अब, log v माइनस 1 अपॉन x इंटू v, ये वाली टर्म x इंटू v में आ जानी चाहिए। सो आपके पास जो ये टर्म आ गई, अब आपने क्या करना है, जो ये log है, log को दूसरी तरफ लेके जाता है तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, समझाया मैंने आपको। तो आप उधर लेके जाओगे तो वो हो गया e रेज टू पावर c माइनस 1, ये टर्म हमने सेम रखी, और जहां पर v था वहां पर पुट कर दिया y अपॉन एक्स माइनस 1, ये x सेम, और ये भी कितना हो गया y अपॉन एक्स। इस पूरे का नेम हमने क्या कर दिया a, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट का नेम तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, c a b d कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें हैबिट होती है कि c रखने की, स्टार्टिंग से हम c रखते आते हैं।
वो क्या करते हैं, आपको पीछे आंसर में सी ही नजर आएगा जब आप इसको देखोगे। वो क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में ए रख कर लास्ट में उसको सी बना देते हैं, बट हमें क्या पता कि कुछ चेंज होगा कि नहीं, इसलिए आप सी रखकर बाद में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको ए में बता देंगे हम। तो इस कांस्टेंट को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, एक्स और एक्स कैंसिल, तो ये हो गया log y अपॉन एक्स माइनस 1 एंड देन ये वाला y इधर ले आएंगे तो y a, ये आपका लास्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर फिर भी डाउट हो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो लास्ट मैंने किया उसको एक बार रिपीट करके सुनना दोबारा कि कैसे कैसे मैम ने चेंजेस किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, अब ये है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। इसमें एक चीज है जो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, उसका रीजन भी आपको बताते हैं। 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब बेटे यहाँ पर ना आपको एक्स अपॉन वाई नजर आ रहा है। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया लॉग वाला उसमें क्या था, वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमें जजमेंट हो जाती है, अगर वाई अपॉन एक्स है तो इसका मतलब आपने डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, और अगर x अपॉन वाई है तो इसका मतलब आपने dx अपॉन dy बनाना है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ठीक है, ये करना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं वो dy बाई dx के साथ ही मूव करते जाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के टाइम पर प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप इस चीज को स्टार्टिंग में ही वैसे ही करते जाओ ताकि आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए। और फिर से वही बात है कि ये अब होमोजीनियस क्यों है हमें पता चल रहा है। देखो पहले हमने dx अपॉन dy बनाया, जो मैंने आपको बताया उसका रीजन x अपॉन y की वजह से। अब ये होमोजीनियस इसी वजह से ही है, एक तो एक्सपोनेंशियल के साथ x अपॉन वाई है, ये अभी हमने जब शुरू में डिस्कस किया था कि चारों जो अलग हमारे ब्रांचेस हैं ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल लॉग, उनके साथ या तो x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स आता है होमोजीनियस में। और अगर ये हमारी अलजेब्रिक टर्म है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसका मतलब दोनों सेम ही पावर के साथ है, तो ये होमोजीनियस है। तो चेकिंग पार्ट तो करना है हमें। तो ये अब हमारा हो गया फंक्शन। अगेन हम x को क्या करेंगे, लैम्डा x, और y के प्लेस पर लैम्डा y। और ये हमने अब चेंज करके जहां जहां x है लैम्डा x, जहां जहां y है लैम्डा y। अब ये सब कैंसिल हो रहे नजर आ रहे, ये लैम्डा लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा, तो यही आ गया। और ये तो हमारा फंक्शन ही था, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। और लैम्डा की पावर कितनी बनती है, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लैम्डा रेज टू पावर 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये। ठीक है बेटे, तो अब ये हो गया। अब फिर हमारा फंक्शन क्या था, इनिशियली ये था dx अपॉन dy। अगर dx अपॉन dy है तो फिर हमने x को पुट करना है। अब हम x को पुट करेंगे vy। जब dy बाई dx बनाते हैं तो y को vx पुट करते हैं, और जब dx अपॉन dy बनाना है तो x को vy पुट करेंगे। तो ये हमने किया, और अब x को vy पुट करें तो डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, y के। ध्यान रखना इन चीजों का, नहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। सो हमने अब विद रिस्पेक्ट टू y अगर डिफरेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy, यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव 1, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1, प्लस फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, वो होगा अब dv अपॉन dy। ठीक बच्चा, बस अब अपने क्वेश्चन में जहां जहां x है, dx अपॉन dy की तो वैल्यू ये आ गई, और जहां जहां x है वहां पर पुट कर दो अब ये लैम्डा, यहाँ सॉरी vy, यहाँ vy y 1 माइनस vy अपॉन y 1 प्लस ई रेस टू पावर vy अपॉन y, ये हमने चेंज कर दी यहाँ पर। ठीक है, और अब कैंसिल भी आपको नजर आ रहा है कि y और y कैंसिल हो रहे हैं हर जगह, तो ये बनेगा माइनस ई रेस टू पावर v ब्रैकेट में 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर v, ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जब सिर्फ v में आ जाती टर्म, हम v को इधर ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा वो हमारे पास। अब हमने लेना होता है उसके बाद एलसीएम। अब हमने एलसीएम लिया तो ये आपके पास ये टर्म आ जाएगी आफ्टर एलसीएम, ये बन जाएगा माइनस v ई रेस टू पावर v, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल, माइनस ई रेस टू पावर v और माइनस v, ये मैंने आगे पीछे सिर्फ लिखी है यहाँ पर टर्म, डिनोमिनेटर सेम, और इसमें से नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। और फिर से क्या अप्लाई करना है, वेरिएबल सेपरेशन। हमेशा होमोजीनियस के बाद वेरिएबल सेपरेशन ही आता है, तो ये कंप्लीट टर्म उधर डीवी के साथ जाएगी और रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस ईवी अपॉन वी प्लस ईवी डीवी, और ये y इधर आकर 1 अपॉन वाई डी वाई, ये नेगेटिव हमारी यहाँ पर सेम। इसमें अब क्या करना है, इसको पुट करो t, v प्लस ई रेस टू पावर v को t पुट करो, तो ये क्या हो गया 1, जब डेरिवेटिव लोगे तो ये होगा 1 प्लस ई रेस टू पावर v डी वी इक्वल्स टू डी टी, और इसकी तो इंटीग्रेशन सिर्फ कितनी होगी, log y हो जाएगी। तो अब जो कंप्लीट हमारा ये न्यूमिनेटर आपको नजर आ रहा है वो कितना हो गया है, डी टी, यहाँ हमने डी टी पुट कर दिया, और इसको हमने क्या लिया था, t, तो ये हो गया 1 अपॉन टी डी टी, ये हो गया माइनस log y। t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास क्वेश्चन में, सॉरी पहले तो इंटीग्रेशन करो, ये हो गया log t माइनस log y, प्लस यहाँ log c इसलिए ले रहे क्योंकि अब तो सब कुछ ही log में है। वेरिएबल सेपरेशन के टाइम सिखाया था ना कि सेम फैमिली वाइज ही हम c ले लेते होते हैं,
इस log y को इधर ले आओ तो प्लस log y हो गया, ये बन जाएगा log t इंटू वाई प्लस log c से। अब ये कितना रह जाएगा, ये दोनों टर्म log और log कैंसिल, मीन्स ये इनवर्स कर लेते एक दूसरे का, तो टी वाई इक्वल्स टू सी और हम t की वैल्यू पुट करते हैं विच इज v प्लस ई रेज टू पावर v। ठीक है, y सेम c सेम, और y की वैल्यू कितनी है, अब हमने क्या पुट किया था इनिशियली, x इक्वल्स टू वी वाई, तो y की वैल्यू कितनी है, x अपॉन वाई प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई, y इक्वल्स टू c, और ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत इजी टॉपिक है होमोजीनियस, थोड़ा सा आप ध्यान से करोगे ना स्टेप्स को तो बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक। यस बेटे, अब ये आपकी एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन है, इसमें हम अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये अब आप जानते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी x और y की वैल्यूज वो दे देते हैं तो c के जब हमारे आंसर में लास्ट में c आता है तो इसका मतलब वो जनरल सॉल्यूशन है, और जब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं ऐसे तो हमें c की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है, वो क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन वो वाला किया था जिसमें x और y थे सिर्फ, सेकंड क्वेश्चन हमने वो किया जिसमें log था, थर्ड क्वेश्चन हमने कौन सा किया जिसमें एक्सपोनेंशियल था, और फोर्थ क्वेश्चन क्या करें हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। तो हमने हर ब्रांच के क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की है। अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कुछ y अपॉन एक्स है ना, तो यहाँ से क्या हिंट मिल रहा है कि क्या बनाना है, dy बाय dx। तो बनाइए dy बाय dx, ये टर्म आपके पास dy बाय dx में। अब मैंने ना इसमें थोड़े से स्टेप्स शॉर्ट करके लिखे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो मैं ज्यादा नहीं अब इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। dy बाय dx बनाओगे तो बेटा इतना बन जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। वो माइनस आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मीन्स y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स होगा। अब इसमें चेकिंग पार्ट भी होना चाहिए। अब चेकिंग पार्ट वैसे इन जनरल आप चेक करो तो ये तो चलो ट्रिग्नोमेट्री और y अपॉन एक्स नजर आ रहा है, होमोजीनियस का होगा। इस टर्म की पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो इसका मतलब होमोजीनियस है। बट आप चेकिंग करना अपने लेवल पर ट्राई करना है, आपने वही करना है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई करना, और सॉल्व होकर लास्ट में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मीन्स लैम्डा की पावर 0, तो ये होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0 होगा। वो आप करना प्लीज, मैंने यहाँ स्किप कर दिया उस पार्ट को। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। y को पुट कर दिया वही vx, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाता था, dy बाई dx की क्या होता था, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इसके प्लेस पर वो आ गया। ये कितना बन गया, अब मैंने वही माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। तो पहले ये टर्म होगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी। y के प्लेस पर vx माइनस एक्स साइन स्क्वायर vx अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में जो x है वो सेम। अब इस पूरे ये x और x कैंसिल, और ये जो x है इन दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर वाले x से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, सिर्फ v माइनस साइन स्क्वायर v, इतना रहेगा हमारे पास। और जब v की टर्म्स आ जाती है हम इस v को इधर ले आते हैं तो वो v और ये वाला v कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव से, तो सिर्फ माइनस साइन स्क्वायर v बचेगा। अब उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो, ये टर्म इधर आ जाएगी डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन स्क्वायर v, और ये इधर चला जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, इसलिए क्योंकि नेगेटिव था, और dx। ये बन गया कॉसेक स्क्वायर v, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, लॉग मॉड ऑफ x, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस कॉट v। कॉसेक स्क्वायर v की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉट v। ये हो गया माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, इस माइनस को हम लॉग को दूसरी तरफ ले गए हमारे पास जो टर्म थी, तो इतना आंसर अब हमारे पास हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस कॉट v एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे ही आ गया। अब इसके बाद क्या किया हमने, v की वैल्यू पुट कर दी y अपॉन x, यहाँ तक हो गया। अब हमारा क्या आता है, ये तो हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, बट हमें वैल्यूज दी है ना, क्या दी थी हमें क्वेश्चन में वैल्यू, y के प्लेस पर हमारे पास था पाई बाय 4 और x के प्लेस पर कितना है 1, ये अब हम पुट करेंगे, ठीक है। जहां y है वहां पर पाई बाय 4 और जहां x है वहां पर पुट कर देंगे हम 1, तो पुट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, log 1 माइनस कॉट पाई बाय 4 अपॉन 1 मीन्स पाई बाय 4 इक्वल्स टू c। log 1 इज 0 और log पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो ये कितना बन गया टोटल -1, मीन्स c की वैल्यू कितनी आ गई है -1। तो अब आपने क्या करना है, यह -1 पुट कर दिया हमने c की प्लेस पर वैल्यू। अब इस नेगेटिव को भी हमने खत्म कर दिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉट y अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू 1। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log e, ठीक है। ये अब उन्होंने पीछे क्वेश्चन आप जब चेक करोगे ना आंसर, ये थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की हुई है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ा ना कोई इशू नहीं है। log 1 की वैल्यू होती है log e, और ये माइनस लॉग एक्स इधर आके प्लस लॉग एक्स हो गया। अब log m प्लस log n इज log m इंटू n, ये आंसर उन्होंने पीछे दिया है, इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है।
अब बेटे आपको ऑलमोस्ट हर तरह का मैंने क्वेश्चन समझा दिया है। जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए 9.5 के, उनको ट्राई करना। अदर भी और कहीं से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपको मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो मेरे से डिस्कस कर लेना। और एग्जाम्पल 16, 17 एंड 27 इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस के, इनको ट्राई जरूर करना। ठीक है, प्रैक्टिस करो क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही समझ में आ जाता है। और डाउट हो तो फिर मुझे बताना। टेक केयर, बाय।